हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, इसकी वीडियो को मत कीजिएगा। आज आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण कोई क्लास का नहीं होता है, इसे प्रथम क्लास से लेके जब तक पढ़िएगा हिंदी, तब तक हिंदी व्याकरण आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और ख़ासकर यह वीडियो अभी उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने बिहार बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए तो यह वीडियो वरदान साबित होने वाला है। तो चलिए ध्यान देते हैं। आज व्याकरण की तहत आप क्या पढ़ेंगे? तो व्याकरण के तहत आप जो है विशेषण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के तहत आप क्या पढ़ेंगे? आज विशेषण पढ़ेंगे। और आपको विशेषण पूछता भी है, जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना कई बार पूछ चुका है, बराबर पूछता है। ऑब्जेक्टिव में आपको आएंगे या ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं। तो विशेषण नाम से ही अर्थ होता है। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। अब विशेषता कहिएगा क्या होता है? तो विशेषता जो होता है किसी वस्तु का गुण और अवगुण होता है। अब कहिएगा कि अवगुण क्यों बोल रहे हैं? जैसे आम खट्टा होता है, तो सब आम खट्टे नहीं होता, आम मीठा भी होता है। तो यहाँ पर मीठा भी क्या होगा? उसकी विशेषता होगा। और खट्टा भी, जैसे आदमी कमज़ोर भी होता है, मजबूत भी होता है, तो उसकी विशेषता क्या है? कमज़ोर भी है, मजबूत भी है। तो हम विशेषता को समझाने के लिए ऐसा बोले हैं कि उसमें गुण और अवगुण दोनों आते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ध्यान दें, लिख देते हैं। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। चाहे जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय में क्या है कि गाय क्या है? काली है। इसकी विशेषता क्या है कि काली है। तो काली क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषण होगा। काली गाय, उजली कमीज। ध्यान देंगे, इसको हम घेर रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अच्छा लड़का, ये सब क्या हो गया? विशेषण का उदाहरण हो गया। ध्यान देंगे आप लोग, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए। हम उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा तो अब भी आपको याद हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर रटाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है। ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। चाहे जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, उजली कमीज, लाल रुमाल, अच्छा लड़का, ये सब क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहले नाम सुन लीजिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और एक होता है सार्वनामिक। तो ध्यान देंगे विशेषण के भेद क्या होता है। विशेषण के भेद तो यहाँ लिखेंगे हम, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला नंबर में है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो
जो किसी संज्ञा के, जिस शब्द से किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो। जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, अवस्था, गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, अवस्था, गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हुलहुलाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी याद हो जाएगा। जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, अवस्था, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, अवस्था, गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा, अब भी याद हो जाएगा। जैसे अच्छा लड़का, चाहे मोहन अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का में क्या हो जाएगा? ये गुण हो जाएगा। उसकी अच्छाई क्या है? गुण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण, अच्छा लड़का। इसमें हो जाएगा अच्छा लड़का। उसके बाद है गोल चेहरा, तो गोल क्या हो जाएगा? इसमें रंग, गोल चेहरा आकार हो गया। पहले रंग लिख लेते हैं, गुण हो गया। अब रंग लिख लेते हैं, लाल रुमाल। लाल रुमाल जब बोलते हैं तो लाल क्या है? रंग है। तो यह क्या है? रंग की विशेषता को बताता है। यह रंग है, लाल रुमाल, यानी रुमाल कैसा है? लाल है। तो यह रंग हो गया। गोल चेहरा, तो गोल चेहरा में यानी यह उसके आकार के बारे में बता रहा है। तो क्या हम बोले हैं? गुणवाचक विशेषण में जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, अवस्था। तो गुण हो गया, रंग हो गया, आकार हो गया। अवस्था में जैसे कि भूखा आदमी हो सकता है, चाहे बूढ़ा आदमी, भूखा आदमी, यानी उस आदमी की विशेषता है कि वह भूखा है, यानी अवस्था उसका क्या है? भूखे की अवस्था है। तो ये हो जाएगा अवस्था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। फिर से बता देते हैं, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, अवस्था, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, लाल रुमाल, गोल चेहरा, भूखा आदमी, ये सब क्या हो गया? उसके गुण, रंग, आकार और अवस्था को दर्शाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे वाला और भेद हम बताने जा रहे हैं। इसको मिटा देते हैं। गुणवाचक हो गया। गुणवाचक हो गया। अब दूसरा भेद होता है इसका परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जैसे दूध लेना होता है तो थोड़ा दूध दे दीजिए, थोड़ा दे दीजिए। पूरा कोई चीज़ लेना होता है तो पूरा दे दीजिए, पूरे मात्रा में दे दीजिए। ये सब क्या हो गया?
परिमाण हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जिससे किसी वस्तु के नापने या तौलने का बोध हो, जिससे किसी वस्तु के या व्यक्ति के नापने या तौलने का बोध हो, जिससे किसी वस्तु के या तो नापा जाए या तौला जाए, जिससे किसी वस्तु के नापने या तौलने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, यानी परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु के नापने या तौलने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूध होता है उसको भी नापा जा सकता है, दूध हो गया उसको नाप सकते हैं। उसके बाद क्या है, घी है, तेल है, माने इस सब को क्या है हम माप सकते हैं, माने माप सकते हैं, तौल भी सकते हैं। जैसे अनाज हो गया, अनाज में गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इस सब को हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा होगा कि जिस शब्द से किसी वस्तु के नापने या तौलने का बोध हो। चलिए लिख देते हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु के नापने या तौलने का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध दो, इसमें थोड़ा क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। पूरा आनंद आ गया, माने आनंद की मात्रा क्या है, पूरा है, तो यह परिमाण में है, तो क्या है, पूरा आनंद आ गया। उसके बाद है कुछ रुपये दो, कुछ रुपए, 2 रुपये की मात्रा क्या है, कुछ है, यानी परिमाण। तो ये सब क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण। तीसरा में होता है संख्यावाचक विशेषण। तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। माने जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे महीने में 30 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसके बाद है यहाँ रहेगा 5 रुपए दो, इसमें भी क्या है, रुपया की विशेषता है कि वह 5 है, तो हो गया संख्यावाचक विशेषण। एगो लास्ट विशेषण अब होता है सार्वनामिक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, सबसे हल्का विशेषण है। तो किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
लिख देंगे किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे एक विद्यार्थी है, वह जा रहा है, तो हम कहेंगे कि कौन विद्यार्थी जा रहा है, तो यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। जैसे कौन विद्यार्थी जा रहा है, तो इसमें कौन विद्यार्थी क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले यह क्या है, कौन सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और हो जाएगा वह नौकर कहाँ जा रहा है, चाहे वह नौकर नहीं आया, तो नौकर क्या है, संज्ञा है। संज्ञा से पहले यह क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा से आप पहले आने वाले सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि विशेषण के चारों भेद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी सब जब पढ़े हैं तो थोड़ा और जान जाइए। एक होता है प्रविशेषण, प्रविशेषण यानी विशेषण के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। क्या लिखेंगे हम, विशेषण के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि सीता सुंदर लड़की है, तो सीता की विशेषता है कि वह सुंदर है, और सुंदर की भी विशेषता है कि सीता अत्यधिक सुंदर लड़की है। जैसे सीता अत्यधिक सुंदर लड़की है। देखिएगा, सीता सुंदर लड़की है तो यह विशेषण हो गया सुंदर, और सुंदर की भी विशेषता है कि अत्यधिक सुंदर है। जैसे कभी कभी पूछ देगा कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो क्षत्रिय साहसी होते हैं तो विशेषण हुआ, और क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं तो साहसी का भी विशेषण है बड़े। तो विशेषण के विशेषण को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि विशेषण और उसके भेद और प्रविशेषण बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। और इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।